स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो बाबूजी, मेरा यही नेक है कि आप अक्षरा को माफ कर दीजिए और अपना व्रत तोड़ दीजिए बाबूजी। बाबूजी, आपका मौन व्रत वो भी तोड़ दिया। आपका पहला शगुन है बेटा, मना कैसे कर सकते हैं। अक्षरा, बेटा इधर आओ, बाबूजी के पास। तो तय है, ऊपर से कितने भी सख्त दिखते हैं, अंदर से हुक्म का दिल एकदम मोम का है। वर्षा भाभी ने एक बार कहा और झट से मान गए हुक्म। मौन व्रत भी तोड़ दिया और अक्षरा दीदी को भी माफ कर दिया। अरे मानते कैसे नहीं, बड़ी बहू है और उसके नेक का पहला दिन था। बहू ने दिल जीत लिया ससुर जी का, लेकिन फिर भी बड़े सस्ते में छोड़ दिया तुमने अपने ससुर जी को। शगुन के लिए कोई कीमती चीज ही मांग लेती। लेकिन काकी, नेक में अगर घर वालों के चेहरे की खुशी मिल जाए तो ये नेक तो अनमोल हो गया ना। नेक का तो कोई मोल भी हो सके है, लेकिन रिश्तों का कोई मोल ना हो है। और आज तूने उसी रिश्ते को जीत लिया है, घर को जोड़ के रखेगी। देख लेना छोटी बहू। आज तुम्हारी इस कमरे में एंट्री बंद है, तुम कहीं और जाके सो जाओ। आज तो हम बातें करेंगे दुल्हन से। अरे छोटी बहू, वर्षा को कल पग फेरे के लिए मायके जाना है, और आज अगर हमने इन दोनों को मिलने नहीं दिया ना तो हमें शौर्या की हाय लग जाएगी भाई। अरे तब तो फौरन जाना पड़ेगा हमें, वरना शौर्या नाराज हो जाएगा। आप मेरी तारीफ नहीं करेंगे? ऐसा क्या किया है तुमने? ऐसा तो सब बहुएं करती हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे मैं तो डर गया था कि पता नहीं तुम क्या कर पाओगी और क्या नहीं, लेकिन तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। हाँ, एक पल में बाबूजी को मना लिया। वैसे घर में बाबूजी के गुस्से से तो सब डरते हैं, माँ के अलावा उन्हें कोई नहीं मना सकता। पता नहीं तुमसे कैसे मान गए। क्यों, सुना नहीं आपने? अब इस घर की बड़ी बहू हो गई हूँ। बड़ी बहू? चलो, एक डर तो निकल गया कि तुम गृहस्थी संभाल सकती हो कि नहीं। लेकिन एक परेशानी और आ गई है। परेशानी? हाँ,
अगर घर वाले मेरी बीवी को ऐसे घेर के बैठे रहेंगे तो मुझे रोमांस का मौका नहीं मिलेगा। अरे मैडम, शादी कर कर लाया हूं मैं, भगा कर नहीं लाया। मुझे किस बात की शर्म? तो मान लिया ना, वो पक्के बेशर्म। पक्के बेशर्म। अक्षरा, क्या हुआ बेटा? अभी तक सोने नहीं गई? नींद नहीं आ रही क्या? थोड़ी देर में जाऊंगी दादी। ये ले, सराते पकड़ना। दादी के लिए डलिया काट। क्या हुआ? बस दादी, इतनी भी कोई चोट नहीं आई है, जरा सी तो लगी है। बेटे की जरा सी चोट दिल पे लगती है। पगली, तू क्या समझेगी? पहले बाबूजी भी ऐसे ही थे, मुझे जरा सा कुछ हुआ नहीं कि घबरा जाते थे, घर बार सर पे उठा लेते थे। लेकिन आज बेटा, वो आज भी वैसा ही है। लेकिन दादी, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। कहने को तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया, लेकिन दिल से नाराजगी अब तक नहीं गई है। आप ही बताइए दादी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? आज अक्षरा ने हमसे माफी मांगी। सच तो यह है कि माफी हमें मांगनी चाहिए थी। आज खुद को कितना छोटा महसूस कर रहे हैं हम। आज पहली बार अपनी बेटी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई हमारी। भूमि बिल्कुल सही कह रहा था, हम दोनों ने अक्षरा को गुनहगार बना दिया, जबकि गलती हम दोनों की थी। हमें इस रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं जी, हमने खुद ही ढिढोरा पीट दिया कि अक्षरा का रिश्ता तय हो गया है, और अब खुद ही ये सोचकर घबरा रहे हैं कि जगह साई ना हो। आप समझ रही हैं ना, तरह तरह के सवाल उठेंगे समाज में। लोग हमारी बेटी के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। यही सोच सोचकर परेशान हैं हम। कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे ये सब? कैसे सुन पाएंगे दुनिया के ताने? बताइए, कैसे? ये लो बेटा, संभाल के रख लो। ये देखो, ये साड़ी कैसी लगेगी तुम्हारी माँ पर? मेरे ख्याल से रंग उन पर खूब खिलेगा। इसे भी रख लो। और ये पायल वो अजी के लिए, और
फूफा जी के लिए शॉल भी है, इसे भी रख लो। दोनों को मेरा नमस्कार कहना। जी माँ। ये वर्षा, देखो बेटा, अब ये घर भी तुम्हारा ही है। दोनों घरों की इज्जत मर्यादा अब तुम्हें ही संभालनी होगी। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी कभी भूल से भी इस घर की बात अपने मायके में मत कहना, खासकर अक्षरा का रिश्ता टूटने वाली बात। समझ रही है ना मेरी बच्ची? आप परेशान मत होइए माँ। और शादी के पहले भी मैंने कभी भी इस घर की बात माँ से नहीं कही। मेरी बहू बहुत समझदार है। अरे क्या बातें हो रही है सास बहू में? बस यूं ही। अरे हाँ छोटी, जरा देख तो शौर्य तैयार हो गया है क्या? आज पग फेरे के लिए वर्षा को उसके मायके लेकर जाना है ना। दीदी मैंने शौर्य को कब से कहा हुआ है, लेकिन वो जेठ जी और अपने काका के साथ नीचे बैठा हुआ है। आज सब स्टाफ के लोग आने वाले हैं ना, भूल गई आप? आज महीने का आखिरी दिन है। ये भगवान, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। वर्षा ये हमारे घर की रीत है, दादाजी के समय से चलाई हुई। हर महीने की आखिरी तारीख को सारे वर्कर्स घर पर आते हैं चाय नाश्ते के लिए, और फिर उन्हें उनकी तनख्वाह दी जाती है। इसलिए बेटा तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या हुआ माँ, बस माँ को फोन कर दीजिएगा, वरना वो परेशान होंगी। हाँ हाँ जरूर। चल छोटी, मैं भी चलती हूँ माँ। तू भी चलेगी? अच्छा रुक, ऐसे नहीं, ऐसे। अब चल। पहले थोड़ा दूध मिलाते हैं और धीमी आंच में गाजर को पकाते हैं, और जब पक जाए तो उसमें शक्कर मिलाते हैं, पिसी हुई। घुलने में ज्यादा समय नहीं लगता। क्या खुशबू है ना। क्या कर रही है? हलवा बना रही है मेरे साथ। क्या बात है, तुझे तो खाना वाना बनाना इतना पसंद नहीं है, आज क्या हुआ? कल बाबूजी ने इतनी नाराजगी के बाद मुझे माफ किया है, तो आज मैं भी उन्हें खुश करना चाहती हूँ। इसीलिए उनका मनपसंद गाजर का हलवा बना रही हूँ। बनाओ ना माँ। हाँ बनाना, लेकिन तुझे तो गाजर का हलवा बनाना ही नहीं आता है। अरे कहीं ऐसा नहीं हो कि वो... अरे बहू, तुम नहीं बदलोगी, बात बात पे परेशान हो जाती हो। ऐसी तो सीखेगी बेचारी। तू बना मेरे बच्चे। लेकिन दादी, बाबूजी को अच्छा तो लगेगा ना? कहीं कोई कमी रह गई तो मुझसे फिर से नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? अगर खराब भी बनाना तो तेरे बाबूजी को बहुत स्वाद लगेगा। बाप का दिल होता ही ऐसा है। देखना, कहीं हलवे में शक्कर की जगह नमक ना मिला देना। तू मुझे नर्वस क्यों कर रही है? ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाऊंगी। ओके बाबा, सॉरी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुझे आज हलवा बनाना सिखाती हूँ। हम दोनों मिलकर हलवा बना देंगे। ठीक है। जल्दी कर, शक्कर मिला दो, कहीं ऐसा ना हो हलवा जल जाए। आइए आइए त्रिपाठी जी, कैसे हाल चाल है? बस सब आपकी कृपा है। बेटी की शादी ठीक से निपट गई ना? जी बहुत अच्छे से। लड़के वाले बहुत खुश थे। लड़के वाले कह रहे थे इतनी धूमधाम से तो उनकी उम्मीद ही नहीं थी। मालिक, अगर आप मदद न करते तो। अरे नहीं त्रिपाठी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाबूजी के जमाने से आप हमारे मुंशी रहे हैं। आपका परिवार हमारा परिवार है, आपकी बेटी हमारी बेटी। ये सब आपका बड़प्पन है मालिक।
नमस्कार नमस्कार विराजिए। सेठानी जी, ये तो सेठ जी की चलाई रीत है कि आप लोग हम सबको इज्जत देकर चाय पानी पे बुलाते हैं। हमारे बाबूजी हमेशा कहा करते थे, बेटा अपने साथ काम करने वालों को हमेशा इज्जत दो, उनके सुख दुख बांटो। असली तरक्की वही है जिसमें आपके वर्कर्स दिल से आपको प्यार दें, इज्जत दें। और इसी बहाने आप लोगों से महीने में एक बार मुलाकात हो जाती है, साथ बैठकर दुख सुख की 2 बातें कर लेते हैं। आप लोग जिमिए। आप भी लीजिए। माता जी आप भी लीजिए ना हमारे साथ। पहले अतिथिगण, बाद में हम सब। जी सर। त्रिपाठी जी, ये हमारी बहू है वर्षा। वर्षा बेटा, त्रिपाठी जी से आशीर्वाद लो। सब आगे होती बात। ओमी, शौर्य, हाँ अक्षरा बेटा जरा पानी वगैरह ले आओ सबके लिए अंदर। बड़ी माँ, अभी अक्षरा दीदी को मत भेजिए, आज वो हुकुम सरकार को नाश्ता सबसे बाद में देंगी। उन्हें मत बताइएगा अक्षरा दीदी ने उनका मनपसंद गाजर का हलवा बनाया है। अक्षरा दीदी उन्हें खुश करना चाहती है। दीदी खेल भी ना अक्षरा। धनिया जी तू पानी ले अंदर। जी बड़ी माँ। आजा। लीजिए ना आप। आपने तो कुछ खाया ही नहीं। मैं पानी लाऊं आपके लिए? अनिल, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। जी बस हो गया। नहीं, कोई बात तो जरूर है। आप खुश नहीं हैं? कोई परेशानी है तो बताइए। कुछ नहीं। घबराइए नहीं, खुल के बताइए। जी मैं सोच रहा था कि इस महीने मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन अनिल, अभी 3 महीने पहले तो आपकी तनख्वाह बढ़ाई थी। कोई एहसान नहीं किया आपने। हम वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, मेहनत करते हैं। अगर उसके बदले हमको सैलरी मिलती है तो इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है। 1 मिनट शौर्य, आप बीच में मत बोलिए। देखिए अनिल, हम जानते हैं हमने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं एक हद के बाद हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इतनी कम सैलरी में मैं कभी काम नहीं करूंगा। ये कोई तरीका बात करने का अनिल? ये बात मत भूलो, तुम्हें पहले से ही तुम्हारी काबिलियत से ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। लालच की भी कोई हद होती है। अगर ये लालच है तो लालच ही सही। मुझे भी तरक्की चाहिए, मुझे सैलरी रेज चाहिए। पहली बात तो ये हो नहीं सकता अनिल, और दूसरी बात, अपनी आवाज धीमी कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं आप किससे बात कर रहे हैं। आज तक विशंबरनाथ महेश्वरी के साथ किसी ने इस तरह से बात नहीं की। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। समझ लीजिए मिस्टर विशंबरनाथ महेश्वरी, आपकी जो पहले इज्जत थी, साख थी, वो आज नहीं है। बस खबरदार, जो मेरे बाबूजी से इस तरह बात करने की कोशिश की तो वरना। वाह, सुन लिया आपने? ये है आपका बेटा, आज धमकी दे रहा है, कल किसी के साथ मारपीट करेगा। किस मुंह से आप अपने खानदान की इज्जत की दुहाई देते हैं? किन संस्कारों की बात करते हैं आप? ये संस्कार दिए हैं आपने अपने बच्चों को? अरे सब जानते हैं
इन्हीं वजहों से आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है। इन्हीं वजहों से आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है। इन्हीं वजहों से आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है। इन्हीं वजहों से आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है। इन्हीं वजहों से आपकी बेटी का रिश्ता ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।